नमस्कार साथियों, चौपाल वाणी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सौरभ खंडेलवाल। आज साथियों, जैसे विद्यालयों के एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट है, विद्यालयों की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन एक विद्यालय ऐसा भी है जहां सीधा प्रवेश नहीं मिल पाता। जी हाँ, वहां आपको जाने के लिए पहले परीक्षा देनी पड़ती है और वो है नवोदय विद्यालय। जी हाँ साथियों, एक विद्यालय आशादीप उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां लगातार 3 वर्षों से नवोदय विद्यालय छात्र चयनित हो रहे हैं। आज हमारे साथ आशादीप विद्यालय से विद्यार्थी जुड़े हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इनका सफर कैसा रहा। आइए जुड़ते हैं इन बच्चों के साथ। सबसे पहले तो बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षित कुरडिया है। हर्षित कुरडिया। आपका नाम? निकिता प्रजापति। निकिता प्रजापति और हर्षित कुरडिया हमारे साथ जुड़े हैं। बेटा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैंने 5वीं पास कर दी। 5वीं पास आउट हो। आप कौन सी कक्षा में? 9th पास। 9th पास। 5वीं पास आउट है हर्षित और निकिता 9th पास आउट हो चुकी है। इस बार 10th में आ चुकी है। बेटा, आपका नवोदय में चयन हो गया? जी हाँ सर। कौन से विद्यालय से तैयारी की? मैंने आशादीप विद्यालय से। आशादीप विद्यालय से तैयारी की। ये जो नवोदय को तैयारी करने की ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मुझे विद्यालय से और मेरे अभिभावकों से। विद्यालय से और अभिभावकों से। क्या बोलते हैं आपके अभिभावक? बोलते थे कि अब की बार तुझे ही सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल। और विद्यालय से कैसे मिली? सुमी जी सर मुझे छुट्टियों में पढ़ाते थे। छुट्टी होने के बाद एक्स्ट्रा तैयारी कराते थे। वो बोलते थे कि तुझे सिलेक्शन लेना ही है। अच्छा, बच्चों को मोटिवेट करते थे सुमित जी सर ना? सभी बच्चों को मोटिवेट करते थे तैयारी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे भी अपने अभिभावकों से और यहाँ से स्कूल से सुमित सर से प्रेरणा मिली। बिल्कुल। तो फिर आपने किस तरह की तैयारी की थी? मैंने सुमित सर ने एक्स्ट्रा क्लासें ली थी हमारी। छुट्टियों में भी पढ़ाते थे, संडे को भी पढ़ाते थे और स्कूल के अलावा मैं 4-5 घंटे करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो तैयारी आपने जो की है वो कितने समय तक तैयारी करते थे, कितने समय तक पढ़ाई करते थे? 4-5 महीने और घर पर 4-5 घंटे। 4-5 महीने तैयारी की, लगातार 4-5 घंटे तक। क्या बात है, बहुत बड़ी मेहनत के बाद ये सिलेक्शन हुआ। आपने बेटा उस समय अकॉर्डिंग किस तरह तैयारी की थी? 5-6 महीने में और 4-5 घंटे रोज। 4-5 घंटे रोज। बिल्कुल। नवोदय एग्जाम कोई आम बात नहीं है, इसको पास करना कोई आम बात नहीं है। और एक ही विद्यालय से हमारे पास दो विद्यार्थी बैठे हैं जिन्होंने नवोदय में चयन दिया है। ये उस विद्यालय के लिए गौरव की बात होगी। जी हाँ साथियों, बेटा हमें ये जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि उस नवोदय का माहौल क्या है, वहाँ की आपकी दिनचर्या क्या है, क्या माहौल है वहाँ का? वहाँ का बहुत ही अच्छा माहौल है और दिनचर्या है कि सुबह से हम 5:30 बजे उठते हैं और सुबह मॉर्निंग पीटी होती है। फिर हम अपने हॉस्टल्स में आ जाते हैं। 7:30 बजे हमारा नाश्ता होता है। 8 साढ़े 8 से हमारी स्कूल स्टार्ट हो जाती है। नाश्ते में क्या मिलता है आपको? नाश्ते में डे वाइज होता है वो। जैसे संडे है तो क्या मिलता है सुबह? संडे को सुबह पोहे मिलते हैं। पोहे मिलते हैं। और मंडे को? मंडे को पराठा। पराठा मिलते हैं। तो अलग अलग होती है। क्या क्वालिटी होती है खाने की? क्वालिटी अच्छी होती है वहाँ। बहुत अच्छी क्वालिटी मिलता है। घर जैसा खाना मिलता है? जैसा खाना। बिल्कुल। उसके बाद जब आप प्रेयर में खाना खा लेते हो, नाश्ता कर लेते हो, प्रेयर में जाते हो, उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? उसके बाद हमारी क्लासें लगती है। स्कूल का शेड्यूल वो होता है। 1:30 बजे तक स्कूल होती है। अच्छा। उसके बाद आप हमें ये बताइए कि पढ़ाई के अलावा वहाँ स्पेशल क्या होता है, अलग क्या होता है? स्पेशल गेम्स होते हैं। अच्छा, गेम्स होते हैं। किस किस तरह के गेम होते हैं वहाँ पे? गेम्स फुटबॉल, आर्चरी। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग गेम अलग होते अलग। हैं। तो वहाँ विद्यालय का माहौल आपको किस तरह से लगा? मतलब वहाँ जाने के बाद आपका मन लगता है हॉस्टल में? कुछ दिनों तक तो नहीं लगा था, फिर एकदम घर की जैसे लगने लग गया। बहुत सारे बच्चे रहते हैं वहाँ पर। अच्छा। पहले स्टार्टिंग में तो वाकई सी बात है कि कहीं पे नए हम जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए मन नहीं लगता, माहौल नहीं बनता। लेकिन बखूबी वहाँ के टीचर का क्या सपोर्ट रहता है आपको? टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। वो हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि है ना, घर के जैसा माहौल है यहाँ पर, तुम्हारा मन लग जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाँ साथियों, व्यवस्थाओं के बारे में, नवोदय की व्यवस्थाओं के बारे में आपने सुना और बहुत ही बखूबी से निकिता से जाना है कि नवोदय की किस तरह से व्यवस्था है और क्या वहाँ का माहौल है। आइए हम कुछ आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों से और भी जानते हैं। ये जो नवोदय में चयन है, आपका सपना था कि नवोदय में मुझे जाना है? हाँ। कब से ये विचार था कि मुझे नवोदय में जाना है? जब मुझे 3rd क्लास से विचार था कि मुझे नवोदय में जाना है। बिल्कुल, तीसरी क्लास से ही है। 5th क्लास में मुझे ही सिलेक्शन लेता है।
क्या बात है, विद्यार्थी का दिमाग तीसरी क्लास से है कि मुझे नवोदय में जाना है और 5th क्लास तक मुझे सिलेक्शन लेना है। बेटा आपका ये जो नवोदय में जो सफर रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मुझे नवोदय में जाने के लिए मैंने भी बहुत पढ़ाई की थी और स्कूल का भी बहुत सपोर्ट रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा और उसके मन में होगा कि मैं अब की बार मैं भी जाऊँगा, तो वो बच्चा हो सकता है नवोदय में सिलेक्शन ले सकता है। बिल्कुल, जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। हम तो इंसान है, तो मेहनत करना तो बिल्कुल बनता है। बेटा एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहेंगे, जो नवोदय का माहौल है वहाँ का, कई बार ऐसे भी सुनने में आता है कि पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि वहाँ बच्चा अकेला रह जाता है, पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता। ये सब चीज़ें तो वाकई में है कि पेरेंट्स का प्यार वहाँ नहीं मिलता, लेकिन क्या उस प्यार की कमी महसूस होती है वहाँ पे? थोड़े दिन तक लगता है कि पेरेंट्स के पास थोड़े दिन तक मन नहीं लगता, फिर वहाँ का पूरा टीचर्स का सपोर्ट मिल जाता है तो पेरेंट्स की बहुत कमी आ जाती है और वहाँ पूरा माहौल अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सपोर्ट और साथ देखो, भगवान राम को भी सफलता लाने के लिए वनवास जाना पड़ा था और अपन को भी सफल होने के लिए घर का त्याग तो करना पड़ेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। बच्चे मुकाम वहाँ से बहुत छूते हैं। आप भी अखबारों में, टेलीविज़न में देखते होंगे कि नवोदय में चयनित विद्यार्थी कितना नाम रोशन कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों से बात करके बहुत अच्छा लगा और आशादीप विद्यालय जो मेहनत कर रहा है उस पर कहना चाहूँगा कि तूफान में ताश के पत्तों से घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, जी रहे हो जिंदगी तो हौसला रख, एक हार से फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। ये विद्यालय सिर्फ एक जीत पर नहीं रुका है, लगातार 3 वर्षों से 3 नवोदय में चयन दे चुका है। तो ये विद्यार्थियों की मेहनत तो है ही, लेकिन शिक्षक और विद्यालय का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आइए इस स्कूल के संचालक से बात करते हैं कि किस तरह उनका ये सफर रहा और किस तरह से वो विद्यार्थियों का सिलेक्शन देते आए। माँ लादे तेरे लाल को इंसान बना दूंगा, नाच करे जग सारा ऐसा महान बना दूंगा। ये बात कहता है आशादीप विद्यालय। जी हाँ विद्यार्थियों, जी हाँ अभिभावकों, जी हाँ दर्शकों, हमारे साथ जुड़े आशादीप विद्यालय के संचालक सुमित चौधरी। विद्यालय लगातार नवोदय में 3 सालों में 3 सिलेक्शन दे चुका है। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न ही मेरा आपका ये होगा, ये जो नवोदय में चयन की परंपरा आपने स्टार्ट की है, ये आपके लिए और विद्यालय के लिए क्या मायने रखती है? सर क्या जुनून है आप में? सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे विद्यालय में पहुँच के हमसे सवाल कर रहे हैं। नवोदय अर्थ है नया उद्देश्य, बच्चों के लिए नई ऊर्जा, नया जोश। नवोदय में चयन होना आज के युवा पीढ़ी बच्चों के लिए एक सपना है। और जैसा कि आप जानते हो, हमारे विद्यालय से लगातार 3 वर्षों में 3 नवोदय विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, विद्यालय परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सर, विद्यालय परिवार हो, हाँ जैसे कि आपने कहा था ग्रामीण परिवेश, वास्तव में ग्रामीण परिवेश में आपने ये चमत्कार कर दिया है कि सत्य की नाव हिलेगी मगर डूबेगी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम ये आपसे जानना चाहेंगे आपके विद्यालय में पढ़ाई के स्तर को इस मुकाम तक आप कैसे लेके गए? नवोदय में आज के समय में बहुत कंपटीशन है। हमारे यहाँ मुकराना फैसल हमने कम से कम 500 बच्चों ने फार्म भरा है और कम से कम 8 बच्चे पास हुए हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन आज के समय में, और इसके अंदर बहुत बच्चों की कड़ी मेहनत, विद्यालय की लगातार लगन इसमें बहुत ही सहयोग करती है। बिल्कुल सर, बहुत बखूबी रात कहते हैं कि शिक्षा वो पेड़ है जिसकी जड़ कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। जी हाँ, हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नया सत्र आने वाला है उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? सर हमारे विद्यालय में नवोदय विद्यालय के साथ साथ अनेक कंपटीशन एग्जाम होते हैं। जैसे मान लो भारत संस्कृत ज्ञान परीक्षा हो, हिंदी ओलंपियाड परीक्षा हो, सर्वोदय ज्ञान परीक्षा हो और महावीर निबंध प्रतियोगिता हो। ऐसे बहुत एग्जाम होते हैं, इनमें बच्चे भाग भी लेते हैं, बच्चे पास भी होते हैं। इसी सत्र के अंदर हमारे विद्यालय से 3-4 एग्जाम हुए थे, उनमें बच्चे पास भी हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा है और हमारा विचार है कि आने वाले समय में हम अपने विद्यालय के अंदर और अधिक एग्जाम करवाएंगे, बच्चों को पास करेंगे और बच्चों को उच्च स्तर तक बच्चों को ले जाएंगे। सर कहते हैं कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सर। तो
को लेकर आपका जो ये स्लोगन है, इसको लेकर विद्यालय किस तरह काम करता है? बिल्कुल सर, हमारे विद्यालय में डिसिप्लिन बहुत ही मस्ट पॉइंट है। समय पर स्कूल का संचालन होना, बच्चे टाइम पर आते हैं, शिक्षक टाइम पर आते हैं, डिसिप्लिन बिल्कुल स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों को रहना हो, बच्चों की उठ बैठ है, अच्छा डिसिप्लिन हमारे यहाँ पर। बिल्कुल, कहते हैं कि डिसिप्लिन, अनुशासन विद्यार्थी जीवन का श्रृंगार होता है। विद्यार्थी अनुशासन में बहुत सुंदर नजर आता है और अपनी परिवार का, अभिभावकों का मान सम्मान हमेशा बढ़ाता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी आपके विद्यालय में नव प्रवेश करना चाहते हैं, जो अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश दिलाना चाहते हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मेरी ये सलाह है कि ग्रामीण क्षेत्र में आपके लिए अपना ये विद्यालय बहुत अच्छा विद्यालय, अच्छे शिक्षक हैं, सारी सुविधा अच्छी यहाँ पर, और पढ़ाई के प्रति यहाँ पर ना सब शिक्षक अग्रसर यहाँ पर। हमारा विद्यालय लगातार पढ़ाई के प्रति लगा हुआ है और 28 वर्षों से हमारा विद्यालय यहाँ संचालित है और लगातार अच्छी शिक्षा यहाँ पर बच्चों को प्रदान कर रहा है। बिल्कुल बेहतरीन विद्यालय है आशादीप विद्यालय। अगर आप अपने बच्चों का नवोदय में चयन करवाना चाहते हैं या कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारियों में बेहतर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सर, हमारे यहाँ नवोदय क्लास के लिए अलग से हम क्लास लगाते हैं और क्लास 5वीं एग्जाम के लिए क्लास 3 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लास 3, 4, 5 3 साल बच्चा पढ़ाई करेगा, अच्छा बच्चा तैयार होगा और आराम से बच्चा नवोदय फाइट कर सकता है। बिल्कुल, अगर 3 सालों तक लगातार तैयारी हो तो जरूर फाइट कर सकता है। अगर आप भी विचार कर रहे हो विद्यार्थियों को नवोदय में प्रवेश दिलाना का, तो एक बार आशादीप विद्यालय बेल्लू का विजिट जरूर करें, भ्रमण जरूर करें। हमारा काम था आप तक जानकारी पहुंचाना और आपका काम है उस जानकारी पर अमल करना और उस जानकारी को अधिक तरीके से काम में लेना। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए चौपाल वाणी से। धन्यवाद। ओके सर।